नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद केपी सर में। दोस्तों, आज हम 10वीं बोर्ड का मॉडल पेपर करने जा रहे हैं जो कि राजस्थान बोर्ड ने जारी किया है। साथियों, ये जो मॉडल पेपर है वह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बिना इसको देखे आप यह नहीं जान पाओगे कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो कैसा आने वाला है। तो बढ़ते हैं, देखते हैं कि आपका जो बोर्ड का पेपर है वो किस तरीके से आने वाला है। साथियों, ये जो आपका पेपर है वो सेक्शंस में डिवाइड रहेगा। इसका जो पहला सेक्शन है रीडिंग वाला, उसमें आपके क्या रहने वाली हैं, पैसेज रहने वाली हैं। इसमें जो पहला पैसेज है वह आपका 6 नंबर का रहेगा, जिसमें आपसे 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव, और ये जो 6 क्वेश्चन हैं ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और साथ ही साथ इसका जो लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं उसमें आपका वोकैब आपसे पूछा जाएगा। वोकैब मतलब आपसे एंटोनिम, सिनोनिम, जिसको आप पर्यायवाची या विलोम शब्द भी कह सकते हैं। एंटोनिम मतलब आपका विलोम शब्द, और सिनोनिम यानी पर्यायवाची, जिसको आपको इस तरीके से पूछा जाएगा। चूज सिमिलर वर्ड, जिस तरीके से यहाँ पर ये जो 5वां क्वेश्चन है वो पूछा जा रखा है कि ये जो क्वालिफाई शब्द है इसका आपको क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। तो आप क्वालिफाई के शब्द का जो सिमिलर वर्ड है देख पाएंगे, डिजर्व यहाँ पर दे रखा है। ऐसे अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो शब्द है एनिमी, एनिमी शब्द का आपको क्या बताना है, अपोजिट बताना है। तो यहाँ एनिमी का क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रेंड हो जाएगा। इस तरीके से आपसे 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें से 2 क्वेश्चन आपके वोकैब से रिलेटेड रहेंगे। बाकी जो 4 क्वेश्चन हैं उनके आंसर आपको पैसेज में से छांट करके देने हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो भी पैसेज का रहने वाला है, लेकिन इसमें जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके 9 रहेंगे, और 9 क्वेश्चन जो हैं 1-1 नंबर के रहेंगे। इसमें भी आपके जो आखिरी 2 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, ये जो क्वेश्चन हैं आपके वोकैब से रहने वाले हैं। इसमें भी आपसे एंटोनिम और सिनोनिम पूछा जाएगा। जैसे जिस तरीके से यहाँ पर पूछ रखा है, यहाँ पर जो गल्फ शब्द है इसका क्या पूछ रखा है, आपको गल्फ शब्द का सिमिलर वर्ड बताना है, जो कि आप इसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा चाज्म, CHASM, चाज्म। ऐसे ही यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछ रखा है डिपार्ट, इसका क्या बताना है, आपको अपोजिट बताना है, जो कि यहाँ पर होगा इस पैसेज के अकॉर्डिंग केम होगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, अगला जो सेक्शन है आपका सेक्शन बी, वो आपका होने वाला है राइटिंग का। राइटिंग में आपके लेटर्स, ईमेल, स्टोरी और पैराग्राफ, ये 3 चीज़ होने वाली हैं, जिनमें से आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो रहेगा लेटर, उसके अथवा में रहेगा ईमेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेटर लिखने के लिए बोला गया है क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पर कि आपकी कोई मित्र है, उसने गोल्ड मेडल जीत लिया है स्टेट लेवल के चेस कंपटीशन में, तो उसको बधाई देते हुए क्या लिखना है, लेटर लिखना है, यानी कि इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। और इसके अथवा में आपको अपने प्रिंसिपल के लिए क्या लिखना है, एक ईमेल लिखना है, जिसमें उनसे रिक्वेस्ट करनी है आपकी एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए, इंग्लिश और मैथमेटिक्स और साइंस की एक्स्ट्रा क्लास अरेंज करवाने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है स्टोरी राइटिंग का। इससे पहले आप यहाँ पर देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका लेटर का है वह 5 नंबर का होने वाला है। आगे जो क्वेश्चन है स्टोरी राइटिंग का, वो क्वेश्चन आपका 4 नंबर का रहने वाला है, और इसमें आपसे 2 स्टोरी पूछी जाएंगी, जिनमें से आप कोई भी एक कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आती हो। इससे आगे बढ़ते हैं तो आगे आपको क्या है, पैराग्राफ राइटिंग का क्वेश्चन आएगा। पैराग्राफ राइटिंग में आपको एक तो वर्बल, एक टेक्सचुअल, यानी कि एक तो आपको वर्बल की जगह आप इसको चित्र वाला कहना सही होगा, यानी कि आपको एक चित्र दिया गया होगा, उस चित्र को देख करके आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि जो चित्र है वो किस चीज़ के ऊपर है, उसी चीज़ पर आपको पैराग्राफ लिखना है। और जो पैराग्राफ है लगभग आपको 80 वर्ड्स में लिखना है, लगभग 8 से 9 लाइन आपको लिखनी है। इसके अथवा में आपको यहाँ पर डायरेक्ट लिख करके दे दिया जाएगा,
जैसे इसमें दे रखा है दीपावली पर निबंध लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। तो इस तरीके से आप दोनों में से जो भी आपको आता हो वो आप कर सकते हैं। इससे आगे जो आपका सेक्शन सी जो ग्रामर का सेक्शन है वो शुरू हो जाता है। इसमें सबसे पहले आपके होने वाला है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे इसमें पूछ रखा है सी फॉन्ड मी आफ्टर सी खालिस्तान उदयपुर, और यहाँ पर कोष्टक में वर्ब दे रखी है। दोस्तों पहले क्या होता था, इस करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए 4 विकल्प दे दिए जाते थे, लेकिन इस बार आपको विकल्प ना दे करके कोष्टक में वर्ब दी गई होगी जिसका आपको सही रूप यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर जो वर्ब है वो क्या आ जाएगी, हैड रीच्ड, हैड रीच्ड, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे जो अगला क्वेश्चन है SNG सर खालिस्तान अस इंग्लिश एवरी डे, तो यहाँ इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, टीचेज, TEACHES, टीचेज। और जो अगला क्वेश्चन है उसका जो आंसर है आई खालिस्तान टू अजमेर विद रविंद्र यस्टरडे, तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, WENT, वेंट। और जो अगला क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा वी हैव रिवाइज्ड, हैव रिवाइज्ड। आगे जो आपका ग्रामर का ही जो क्वेश्चन है वो है आपके नरेशन के, जिसमें आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इसमें आप देखेंगे यथार्थ सेड टू सोमांसी वाई डू यू डिस्टर्ब हिम, तो इसका आंसर है वो हो जाएगा यथार्थ आस्क्ड सोमांसी वाई सी डिस्टर्ब हिम, ये इसका आंसर होने वाला है। यथार्थ आस्क्ड सोमांसी बाई सी डिस्टर्ब हिम। और जो अगला क्वेश्चन है मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन डस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा मदर फॉरबेड मी टू प्ले इन डस्ट, मदर फॉरबेड मी टू प्ले इन डस्ट। या इसका जो दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच है वो ऐसे बन सकता है मदर ऑर्डर्ड मी नॉट टू प्ले इन डस्ट, तो इस तरीके से यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का है, जिसमें आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, दोनों क्वेश्चन 1-1 नंबर के रहेंगे। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा टीचर अलॉन्ग विद ऑल स्टूडेंट्स गोइंग ऑन ए पिकनिक, एज गोइंग, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एज। और अगला है द पुअर खालिस्तान ऑनेस्ट आर और एज, यहाँ पर जो पुअर है वो पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इसमें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका वॉइस का, जिसमें आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें है संजना गेव मी ए गिफ्ट ऑन माय बर्थडे, तो इसको जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना, इसमें 2 ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो क्या बन जाएगा, ए गिफ्ट वॉज गिवन ऑन माई बर्थडे बाई संजना, ए गिफ्ट वॉज गिवन टू मी ऑन माई बर्थडे बाई संजना। और अगर इसको आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो यानी कि मी से बनाएंगे तो आई वॉज गिवन ए गिफ्ट ऑन माई बर्थडे बाई संजना बन जाएगा। और इसका जो दूसरा क्वेश्चन है ओपन द विंडो, इसका आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट द विंडो बी ओपन्ड, 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 ये इसका बन जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन का, यानी कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है सी प्लेज चेस इन द इवनिंग, तो यहाँ पर वहन से आपको ये क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पर शुरुआत करके दे रखी है वहन से, तो आपको वहन से बनाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा, व्हेन डज सी प्ले चेस, व्हेन डज सी प्ले चेस। अगला जो क्वेश्चन है आपका
क्वेश्चन टैग का, यहाँ पर आपको क्वेश्चन टैग क्वेश्चन ऐड करना है। तो अरुण कैन नॉट ड्राइव ए कार, तो क्या बन जाएगा इसका, कैन ही इस तरीके से इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। आगे जो अगला क्वेश्चन है आपका सेक्शन डी शुरू हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से आपके जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सब टेक्स्ट बुक से रिलेटेड होंगे, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन पैसेज का है, यानी कि आपकी जो टेक्स्ट बुक हैं उनमें से किसी लेसन में से कोई एक पैराग्राफ दिया गया होगा और उससे रिलेटेड फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपके ये जो पैसेज है, कहने का मतलब ये सीन पैसेज रहेगी, आपके पाठों में से रहेगी, जिसमें आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसके अथवा में भी एक पैसेज रहेगी, आपको जो भी पैसेज इजी लगे उसको आप कर सकते हैं, आपके पास विकल्प है। 6 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 3 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 3 सब्जेक्टिव रहेंगे। इसमें भी जो आखिरी क्वेश्चन है वो वोकेब का रहने वाला है, जैसे इसमें पूछ रखा है पैराडाइज का क्या बताना है, सिमिलर वर्ड बताना है। इसके अथवा में ये इसी तरीके से ये पैसेज रहेगी दूसरी। फिर आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो क्वेश्चंस हैं आपके, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20-30 वर्ड्स ईच। यहाँ पर आपको कोई भी 3 क्वेश्चन का आंसर करना होगा, जो 2-2 नंबर के रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या 4 रहेगी, उनमें से कोई भी 3 आपको यहाँ पर करने हैं। और आगे देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपको करना है। और लेकिन ये क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा, लगभग 80 वर्ड्स में आपको इसका आंसर करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लगभग 8 लाइन, लगभग 6-7-8 लाइन का आंसर आपको लिखना पड़ेगा। 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन दोनों में से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, आपको यहाँ पर दे रखा है आंसर एनी 1, कोई भी एक का करना है। ये 3 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से कोई सा भी एक आप कर सकते हैं। और अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको आपके जो पार्ट हैं, आपके जो लेसन्स हैं, जो पोइट्री वाला सेक्शन है, उसमें जो पोइम दे रखी हैं, उन पोइम्स में से यहाँ पर आपको क्या करना है, कोई 4 लाइन दे रखी होंगी, उन 4 लाइनों से रिलेटेड ही आपसे कोई 2 क्वेश्चन पूछ रखे होंगे, उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर इन पोइम की 4 लाइनों में से आपको करने होंगे। इसमें भी आपके पास में विकल्प रहेगा, यानी अथवा में भी आएगी, जो भी आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें आपको करना है एनी 2, आंसर एनी 2, यानी कि कोई भी 2 क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं। 3 क्वेश्चन दे रखे होंगे, 2-2 नंबर के रहेंगे दोनों, यानी 4 नंबर का रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्या करना है, आंसर एनी 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 दे रखे हैं, उनमें से कोई भी एक करना है, और 5 नंबर का रहने वाला है। आगे आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, उसमें आपको आंसर एनी 2 ऑफ 3, यानी कि 3 में से कोई भी 2 का आपको आंसर करना है। ये भी आपके 2-2 नंबर के रहने वाले हैं। और जो आपका क्वेश्चन नंबर 19 है, ये आपका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, जो कि आपकी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्वेश्चन रहेंगे आपके 3, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप में रहेंगे। इस तरीके से आपका जो बोर्ड का पेपर है बिल्कुल हूबहू इसी तरीके से रहने वाला है। तो साथियों, आप अगर अच्छे नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस मॉडल पेपर को ही आधार बनाते हुए इसके आधार पर ही, इसके अनुसार ही तैयारी अपनी रखें। और यदि आपको पढ़ाई में हमारे चैनल से कोई मदद लेनी है तो हमारे चैनल पर आपकी पूरी मदद की जाएगी। यहाँ पर आपको आपका जो सिलेबस है उसके अनुसार पूर्ण रूप से आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कैसे कर पाएँ, इसमें आपकी मदद की जाएगी। आपको पूरा जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।